नमस्कार दोस्तों। तो आज बात कर लेते हैं यूपी बोर्ड परीक्षा में जो 10 दिन का समय बचा है लगभग, तो उसमें आप मैक्सिमम नंबर कैसे ला सकते हैं, जो कि ये कमज़ोर छात्रों के लिए है। तो चलिए बात कर लेते हैं हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे लाएं। तो जैसा कि आपके पास वो सीरीज होगी, जैसे विद्या हो गया, क्वेश्चन बैंक हो गया, राजीव की हो गई, किसी भी प्रकाशन की आपके पास सीरीज होनी चाहिए। जितना भी दोस्तों अभी समय बचा है उसमें आप चाहे जीवन परिचय, एक आप सफ़ेद पेज की वो रफ खरीद लीजिए कॉपी, और उसमें आप जीवन परिचय लिख कर प्रैक्टिस करिए। और उसके बाद रस छंद अलंकार वो भी आप प्रैक्टिस करिए उदाहरण सहित। तो ऐसे क्या होगा, आपकी जो 10 दिन बचा है इस 10 दिन में आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएंगे। और जैसे आपको 3 घंटे समय मिलेंगे तो आप उसमें अच्छे से मतलब लिख पाएंगे। ठीक है, जैसे कि रस छंद अलंकार वो हो गए, वो बाकी और भी उसमें बहुत सारे हैं जितने भी व्याकरण के हैं। और यहाँ पे इसमें जो संस्कृत आती है हिंदी में, वो गद्यांश वो भी उसकी भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। 2-3 पार्ट की सिर्फ प्रैक्टिस करिए बस, आपको ऑटोमेटिक आपके दिमाग में वो चढ़ जाएगा। क्योंकि ये जितना आप किसी भी चीज़ को देख लीजिए, जिसमें ज़्यादातर प्रैक्टिस रहती है उतना ही अच्छा वो व्यक्ति वो काम कर सकता है। तो जितने भी 10 दिन बचे हैं आप चाहे सीरीज से चाहे जैसे करके उसको कॉपी में लिख कर प्रैक्टिस करिए और आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अब बात करते हैं अंग्रेजी। तो अंग्रेजी में भी सेम चीज़ वैसा ही है। तो इसमें भी व्याकरण आती है जो कि इंग्लिश में, तो आप उसको भी अगर तैयारी किए होंगे तो उसको भी अच्छे से कर पाएंगे, जो कि एक बार इसको भी दोहराना रहता है। और बाकी आप अगर पाठ इसमें भी पढ़े रहेंगे तो बहुत आसानी होगी क्वेश्चन आंसर को, जो कि इसमें एक सीरीज आती है तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है। तो वो वाली अगर आप सीरीज लिए रहेंगे, लगभग उसका नाम शायद अवतार है, अवतार प्रकाशन की, तो उसमें से आपको जो लोग मतलब इंग्लिश नहीं पढ़ पाते उनके लिए थोड़ा सा आसानी होती है। उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया रहता है। और जहाँ तक बात है गणित की, तो गणित में दोस्तों देखो उसमें तो पूरा प्रैक्टिस का खेल है। जितने भी उसमें एग्जाम्पल दिए रहते हैं, कोई भी मान लो, जैसे हो गया, कोई भी मान लो तुम कोई भी सवाल है किसी भी पार्ट का, मतलब किसी भी प्रश्नावली लेसन कुछ भी, तो आप उसकी प्रैक्टिस करिए। देखिए उदाहरण जो दिया रहता है, लगभग मैंने तो मेरे पेपर में खुद ही उदाहरण ही आ गया था सेम टू सेम। मैं वही प्रैक्टिस करके गया था, जो कि मेरे इसमें भी अच्छे नंबर आए थे। और जहाँ तक बात करते हैं तो मेरे हिंदी में 70 में से लगभग 58 नंबर, हाँ, और 30 प्रैक्टिकल मिल गया था, तो 100 में 88 बन गया था। तो 100 में 88 एक बहुत ही अच्छा नंबर है, जो कि कक्षा 10 में तो बहुत ही अच्छा है। बाकी गणित की भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, जितने भी सवाल आपको आते हैं, नहीं आते तो जितने भी उदाहरण दिए रहते हैं आप उसको प्रैक्टिस करिए जितना भी 10 दिन है, और आप बहुत आसानी से पास हो जाएंगे। और जो कमज़ोर छात्र हैं, बात कर लेते हैं विज्ञान में। तो विज्ञान में भी सेम प्रोसेस है। तो इसमें भी आप जितना भी लगभग प्रकाश चैप्टर और भी करंट वाले ऐसे करके बहुत सारे चैप्टर हैं, जो कि उनकी भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत बहुत अच्छे अच्छे इसमें भी मतलब सवाल आते हैं। कुल मिला के दोस्तों आपको कहने का मतलब यही है, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी आप प्रैक्टिस करिए एक कॉपी में लिख लिख कर 10 दिन, और इसमें आपको बहुत आसानी मिलेगी। और जहाँ तक बात कर लेते हैं सामाजिक विज्ञान, तो इसमें भी आपको पढ़ना पढ़ना तो देखो सब में है, बिना पढ़े और लिखे कुछ नहीं होगा, ये आप जान लीजिए। जो कि संस्कृत में है, इसमें आप बहुत सारे वो चरित्र चित्रण मतलब 2-3 ऐसे कहानी के टाइप में पढ़ लीजिए और उसको अपनी भाषा में छाप दीजिएगा हेडिंग डाल के, ऐसे ही, ठीक है। और बाकी इसमें भी जो प्रश्न उत्तर रहते हैं वो भी बहुत सरल सरल आते हैं, हालांकि इतना कठिन नहीं आते। इसमें भी अच्छे खासे नंबर मिलते हैं संस्कृत में। और अनुवाद करना रहता है संस्कृत में, और संस्कृत वाला हिंदी में, हिंदी वाला संस्कृत में, ऐसे करके। ठीक है दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं कक्षा 12 वालों का, जो कि इनके लिए भी कक्षा 12 में देखो नंबर बहुत कम मिलता है।
10 के मुकाबले, क्योंकि इसमें 3 ही सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल रहता है। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी और अंग्रेजी में तो गणित में इसमें कोई बात ही नहीं, मतलब भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जो जीव विज्ञान लिए रहते हैं उनका 3 में, और जो गणित जो मैथ लिए रहते हैं उनका 2 सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल रहता है। तो इनको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल के 30 और 30 60 मिल सकते हैं, जो कि अगर किसी का 28 मिल गया, 27 मिल गया ऐसे, तो फिर 60 में से और कम हो जाता है, जो कि मैक्सिमम 60 ही मिल सकते हैं। और आपको देखो नंबर 12 वाले, कक्षा 12 वाले किस में खींचना है, तो हिंदी में खींचना है। हिंदी और अंग्रेजी में, इन दोनों सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है। नहीं तो फिर आपकी देखो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में उसके मुकाबले नंबर बहुत कम मिलते हैं। जैसी आपकी तैयारी रहती है, बाकी आप 10 दिन बचा है तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, और हिंदी में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करिए। और जीवन परिचय हो गया, संदर्भ व्याख्या, ये सब आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिए। और जिनकी राइटिंग नहीं बैठती वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में जीवन परिचय हो गया, संदर्भ व्याख्या, ऐसे करके 1-2 पाठ का गद्यांश और पद्यांश दोनों का ट्राई करिए। और जो इसके अंदर संस्कृत दिया रहता है, जो उसमें भी मतलब वो भी बहुत आसान ही रहता है। आप सीरीज़ लिए रहेंगे उसमें पूरा A to Z दिया रहता है, ठीक है। और बाकी बात कर लेते हैं गणित में, तो गणित में वही है। मैथ में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे इसमें भी सेम। देखो चाहे आप जिसमें प्रैक्टिस करें, लेकिन आपको गणित में बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको सवाल तभी आएंगे जब आप उसको प्रैक्टिस किए रहेंगे, कैसे हल किया जाता है। जैसे हो गया अवयव हो गया, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं लगभग जितने भी। और हाँ दोस्तों, एक बात और कर लेते हैं, जितने भी आपको गणित में जो भी टॉपिक के सवाल आते हैं आपको वही आप प्रैक्टिस करिए। और दूसरा चीज़, अगर समय मिलता है तो उसको भी करिए थोड़ा बहुत। जहाँ तक है आप वही प्रैक्टिस करिए जो आपको आता है, अन्यथा वो भी आप नहीं कर पाएंगे और इससे आपको नंबर और कम मिलेगा। अब बात कर लेते हैं भौतिक विज्ञान, जो कि जीव विज्ञान में भी पूरा रटना रहता है। आप रट्टा मार के जाइए और उसको लिख दीजिए। भौतिक विज्ञान में देखो न्यूमेरिकल आते हैं। जहाँ तक हो गया करंट टॉपिक से, जैसे श्रेणी क्रम हो गया, समांतर क्रम हो गया, इसमें से आपको एक देखने को मिलेगा। जैसे जिसे प्रतिरोध पूछ लिया, और वोल्ट और धारा ऐसे दिया रहेगा, प्रतिरोध पूछ लिया या और भी कुछ पूछ लिया, तो ऐसे करके इसमें न्यूमेरिकल सवाल आते हैं। और भी आते हैं इसमें, जैसे प्रकाश वाले में से हो गया, प्रकाश वाला चैप्टर, और उसको बहुत ध्यान से पढ़ के जाइएगा। उसमें से इसमें लगभग आपको 3 से 4 सवाल पक्का बनेंगे, और प्रश्न उत्तर भी बनते हैं। वही प्रिज्म ऐसे करके बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो आप इसको 10 दिन में पढ़ के जाइए। आपकी तैयारी जैसी भी हो, लेकिन इसको आप एक बार दोहरा लीजिएगा। और रसायन विज्ञान में इसमें भी न्यूमेरिकल आते हैं विलियन चैप्टर से, और इसमें आपको वो आते हैं, मतलब चित्र बनाकर उसको दर्शाना पड़ता है ऐसे करके। और इसमें वो रासायनिक क्रिया आती है, जो कि जितने भी पीछे साइड लगभग बीच के चैप्टर है इसमें, तो आप उसको भी दोहरा लीजिएगा रसायन विज्ञान में। और जो कि बता दिया आपको, जीव विज्ञान में तो आपको रट्टा मार के जाना है। जितना भी अभी समय बचा है इसमें रट्टा मार के जाओ, बाकी और सब आप प्रैक्टिस करके जाना। जैसे अंग्रेजी में हो गया सेंट्रल आइडिया हो गया, ये सब, और भी जितने व्याकरण के हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, और वो इसमें भी जो अलंकार रहते हैं, पर्सनिफिकेशन, ऐसे करके वो भी 3-4 आप उसको भी एग्जाम्पल सहित, वही उदाहरण सहित याद कर लीजिए और उसकी भी प्रैक्टिस करिए। तो बहुत बहुत आसान है कक्षा 10 और 12 में पास होना और अच्छे नंबर लाना। तो घबराए नहीं, जितना अच्छी आपकी प्रैक्टिस रहेगी उतना अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे। तो अभी फ़िलहाल 10 दिन के लिए आप मोबाइल और इंस्टाग्राम छोड़ दीजिए, और जितने भी रील उल के चक्कर में हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय दोहराने में और प्रैक्टिस करने में। जैसे आपको याद हो गया है तो आप उसको लिख कर कापी में, और एक घड़ी पहन लीजिए या समय देख के लिखिए, और देखिए आपको कितना समय लग रहा है लिखने में। ठीक है दोस्तों, तो सभी चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी है 10 दिन में और दोहराना है। तो ऐसे करके आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।